वेलकम बैक। अगर आप बुक में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपने सीख लिया है कि सोफिस्टिकेटेड एजेंटिक रीजनिंग लूप्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने एजेंट्स को कस्टम टूल्स से कैसे लैस करते हैं, जीसीपी सीक्रेट मैनेजर के जरिए क्रेडेंशियल्स सिक्योर कैसे करते हैं, क्लाउड रन पर अपने वर्कलोड्स को ऑटो स्केल कैसे करते हैं और डिटेल्ड ओपन टेलीमेट्री ट्रेसेस कैसे कलेक्ट करते हैं। अब चलिए उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो इंजीनियरिंग मैनेजर्स और एंटरप्राइज सीएफओज को रात में सोने नहीं देता, यानी पैसा और एपीआई कोटा। अपने लोकल लैपटॉप पर एक वर्किंग एआई एजेंट प्रोटोटाइप बनाना आसान है। एक ऑटोनोमस मल्टी एजेंट सिस्टम को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना, जहां हजारों कंकरेंट रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने के लिए ऑटो स्केलिंग कंटेनर्स स्पिन अप हो सकते हैं, बिल्कुल एक अलग ही गेम है। स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल गवर्नेंस, अग्रेसिव रेट लिमिटिंग और इंटेलिजेंट मॉडल राउटिंग के बिना एक सिंगल रॉग लूप या ट्रैफिक स्पाइक कुछ ही सेकंड्स में आपके जीसीपी कोटा को खत्म कर सकता है। आपके यूजर्स को 429 टू मेनी रिक्वेस्ट्स एरर्स शो कर सकता है, या आपको ऐसा क्लाउड बिल थमा सकता है जिसके लिए आपको अपनी फाइनेंस टीम के साथ एक अजीब बातचीत करनी पड़े। इसे विजुअलाइज करने में मदद के लिए आप अपने एजेंटिक सिस्टम को एक म्यूनिसिपल स्मार्ट इलेक्ट्रिकल ग्रिड की तरह समझ सकते हैं। एक ग्रिड मैनेजर शहर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रियल टाइम पावर कंजम्पशन को लगातार मॉनिटर करता है। एक समर हीटवेव के दौरान जब हर कोई एक साथ अपना एयर कंडीशनिंग ऑन कर देता है, तो ग्रिड मैनेजर सिस्टम को बस ऐसे ही सिटी वाइड ब्लैकआउट में कोलैप्स नहीं होने देता। इसके बजाय वे कमर्शियल जोन्स में नॉन एसेंशियल पावर यूसेज को डायनेमिकली कैप करते हैं, एक्सेस लोड को ऑक्सिलरी बैटरी जनरेटर्स पर रीरूट करते हैं, और जब रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी लिमिट्स के करीब पहुंचते हैं तो ऑटोमेटेड अलर्ट्स ट्रिगर करते हैं। हमारी दुनिया में टोकन्स इलेक्ट्रिसिटी हैं, डाउनस्ट्रीम एपीआई और एल एंड पॉइंट्स पावर प्लांट्स हैं, और हमारा कॉस्ट मॉडलिंग मिडलवेयर वह स्मार्ट ग्रिड मैनेजर है जो बजट बिगाड़े बिना लाइट्स को ऑन रखता है। सेक्शन ब्रेक जीसीपी एजेंट वर्कफ्लोस में लार्ज लैंग्वेज मॉडल टोकेनोमिक्स को डिकंस्ट्रक्ट करना। इससे पहले कि हम ट्रैफिक को गवर्न करने के लिए कोड लिखें, हमें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म वर्टेक्स एआई और गूगल एआई स्टूडियो पर जनरेटिव एआई के फंडामेंटल इकोनॉमिक्स को समझना होगा। टोकन प्राइसिंग यूनिफॉर्म नहीं है, और एजेंटिक वर्कफ्लोस ऐसे यूनिक कॉस्ट मल्टीप्लायर्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो स्टैंडर्ड चैट एप्लीकेशंस में एक्सिस्ट नहीं करते हैं। यह डायग्राम एक एआई एजेंट के एग्जीक्यूशन साइकिल को दिखाता है, जिसमें इनपुट वर्सेस आउटपुट टोकन्स के कॉस्ट डिफरेंसेस और ट्रैकिंग पर फोकस किया गया है। इनपुट टोकन्स, जिसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट, टूल्स और कन्वर्सेशन हिस्ट्री शामिल हैं, उनमें स्टैंडर्ड कॉस्ट लगती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कैशिंग का यूज करके इनमें डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अपोजिट आउटपुट टोकन्स, जिनमें एजेंट की रीजनिंग और टूल कॉल पेलोड्स होते हैं, ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन के नेचर के कारण 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। दोनों टाइप के टोकन यूसेज को ओपन टेलीमेट्री मैट्रिक्स का यूज करके मॉनिटर और रिकॉर्ड किया जाता है। इनपुट वर्सेस आउटपुट टोकन्स, जेमिनी 1.5 प्रो और जेमिनी 1.5 फ्लैश जैसे मॉडल्स में आउटपुट टोकन्स इनपुट टोकन्स से काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, अक्सर 3 टाइम्स से 4 टाइम्स तक। इनपुट टोकन्स को प्रॉम्प्ट इंजेक्शन फेज के दौरान स्पेशलाइज्ड टीपीयू या जीपीयू हार्डवेयर पर पैरेलल में प्रोसेस किया जाता है। आउटपुट टोकन्स ऑटो रिग्रेसिवली जनरेट होते हैं, एक बार में एक सिंगल टोकन। हर जनरेटेड टोकन को मॉडल के न्यूरल नेटवर्क वेट्स के जरिए एक फुल पास की जरूरत होती है, जो हर स्टेप के लिए जीपीयू मेमोरी बैंडविड्थ और कंप्यूटेशन कंज्यूम करता है। कॉन्टेक्स्ट कैशिंग डिस्काउंट मल्टीप्लायर्स, जेमिनी 1.5 प्रो और फ्लैश एक्सप्लिसिट कॉन्टेक्स्ट कैशिंग सपोर्ट करते हैं। जब आपका एजेंट सिस्टम लंबे स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स यूज करता है, जैसे कि मैसिव एपीआई स्पेक्स, कंपनी पॉलिसी मैनुअल्स या लार्ज सिस्टम इंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स, तो आप उन टोकन्स को जीसीपी वर्टेक्स एआई सर्वर्स पर कैश कर सकते हैं। एक बार कैश होने के बाद एक मिनिमम थ्रेशोल्ड के साथ, जो आमतौर पर 32,000 टोकन्स है, आप कैश के लिए एक छोटा ओवरली स्टोरेज फी पे करते हैं। लेकिन इसके बाद आने वाली रिक्वेस्ट्स जो कैश्ड कॉन्टेक्स्ट को हिट करती हैं, उन्हें इनपुट टोकन कॉस्ट्स पर 50% से 75% का डिस्काउंट मिलता है। हाई थ्रूपुट एंटरप्राइज एजेंट्स में कॉन्टेक्स्ट कैशिंग का फायदा न उठाना बल्क इंडस्ट्रियल सप्लाईज के लिए फुल रिटेल प्राइस पे करने जैसा है। बैकग्राउंड टूल एग्जीक्यूशन टोकन इन्फ्लेशन, चैप्टर 10 में हमने टूल कॉलबैक्स और एग्जीक्यूशन लूप्स को एक्सप्लोर किया था। याद रखें कि हर बार जब कोई एजेंट किसी टूल को कॉल करने का डिसीजन लेता है, तो टूल का जेसन स्कीमा कन्वर्सेशन हिस्ट्री, एजेंट का इंटरनल मोनोलॉग
और टूल का रो एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्स अगले इटरेशन के लिए कॉन्टेक्स्ट विंडो में वापस भेज दिया जाता है। अगर कोई एजेंट 5 स्टेप टूल लूप में एंटर करता है तो इटरेशन नंबर 5 इटरेशन नंबर 1 से नंबर 4 तक के एक्यूमुलेटेड टोकन्स को रीसेंड करता है। एक सिंगल यूजर क्वेरी जो 100 इनपुट टोकन्स जैसी दिखती है वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टी टूल रेजोल्यूशन पाथ में आसानी से 40,000 क्यूमुलेटिव इनपुट टोकन्स में बदल सकती है। टेलीमेट्री और सिक्योरिटी में टाई करना। बैक इन सेक्शन 12.3 हमने जेन अंडरस्कोर AI डॉट यूसेज डॉट इनपुट अंडरस्कोर टोकन्स और जेन अंडरस्कोर AI डॉट यूसेज डॉट आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स जैसे कस्टम मैट्रिक्स को ट्रैक करने के लिए ओपन टेलीमेट्री सेटअप किया था। कॉस्ट मॉडलिंग रियल टाइम में इन टेलीमेट्री स्ट्रीम्स को डायरेक्टली इंगेस्ट करती है। इसके अलावा जैसा कि सेक्शन 15.4 में डिस्कस किया गया है, जब आपका सिस्टम इमेंस स्केल पर ऑपरेट करता है तो एक सिंगल API की या सर्विस अकाउंट पर GCP प्रोजेक्ट लेवल कोटा को हिट करना एक बॉटलनेक बन जाता है। प्रोडक्शन सिस्टम्स अक्सर GCP सीक्रेट मैनेजर में मल्टीपल रोटेटेड प्रोजेक्ट क्रेडेंशियल्स स्टोर करते हैं, जिससे कोटा थ्रेशोल्ड्स खत्म होने के करीब होने पर इट लिमिटिंग मिडलवेयर फेलोवर या सर्विस क्रेडेंशियल्स को साइकिल कर सके। सेक्शन ब्रेक। रेट लिमिटिंग यानी डाउनस्ट्रीम API सेफ्टी के लिए टोकन बकेट पैटर्न। जब आपके कंटेनराइज्ड माइक्रो सर्विसेज क्लाउड रन पर ऑटो स्केल होते हैं, जैसा कि चैप्टर 14 में कवर किया गया है, तो ट्रैफिक स्पाइक के रिस्पॉन्स में आपके एजेंट सर्विस के 15 सेस अचानक स्पिन अप हो सकते हैं। अगर हर इंस्टेंस बिना कोऑर्डिनेशन के एक्सटर्नल पार्टनर API या GCP एंड पॉइंट्स को अग्रेसिवली कॉल करता है तो आप तुरंत रेट लिमिट्स हिट कर देंगे। 429 टू मेनी रिक्वेस्ट्स एक्सेप्शंस को रोकने के लिए हम एक इंटरनल क्यू के साथ एक एसिंक्रोनस टोकन बकेट रेट लिमिटर इंप्लीमेंट करते हैं। टोकन बकेट टोकन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ स्टार्ट होता है, जो अलाउड API कॉल्स या टोकन कंजम्पशन यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। टोकन्स पर सेकंड एक फिक्स्ड रेट पर रिफिल होते हैं। जब एक एजेंट रिक्वेस्ट आती है, पहला ये बकेट से n टोकन्स रिक्वेस्ट करता है। दूसरा, अगर इनफ टोकन्स अवेलेबल हैं तो रिक्वेस्ट इमीडिएटली आगे बढ़ती है। तीसरा, अगर बकेट खाली है तो रिक्वेस्ट को एक एसिंक्रोनस क्यू में रख दिया जाता है जब तक कि इनफ टोकन्स रिफिल न हो जाएं। चौथा, अगर क्यू अपने मैक्सिमम वेट टाइम आउट पर पहुंच जाती है तो यह सिस्टम को क्रैश करने के बजाय एक कंट्रोल्ड फॉलबैक थ्रो करती है। यहां गूगल AD के वर्कफ्लोस के लिए डिजाइन किए गए एक एसिंक्रोनस टोकन बकेट रेट लिमिटर का एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी पायथन इंप्लीमेंटेशन है। यह स्क्रिप्ट टोकन बकेट एल्गोरिदम का यूज करके एक असिंक्रोनस रेट लिमिटिंग मैकेनिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करती है, जिससे नेटवर्क रिक्वेस्ट्स के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को भेजी जाने वाली रिक्वेस्ट्स। यह बिना एग्जीक्यूशन को ब्लॉक किए समय के साथ टोकन रिप्लेनिशमेंट को मैनेज करने के लिए असिंक्रोनस इवेंट लूप्स का यूज करती है। जब कोई टास्क एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो सिस्टम चेक करता है कि क्या इनफ कैपेसिटी है। अगर नहीं तो यह टास्क को तब तक पॉज कर देता है जब तक टोकन एक्यूमुलेट न हो जाएं, या अगर वेट एक सेट लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो इसे एरर के साथ कैंसिल कर देता है। सेक्शन ब्रेक। रियल टाइम डायनेमिक कॉस्ट ट्रैकिंग मिडलवेयर और मॉडल फॉलबैक्स। रेट लिमिटिंग हमें वॉल्यूम स्पाइक्स से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन हमें फाइनेंशियल स्पेंड स्पाइक्स से क्या प्रोटेक्ट करता है? इमेजिन कीजिए कि एक यूजर आपके एजेंट से एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग टास्क सॉल्व करने के लिए कहता है। एजेंट एक लूप में एंटर करता है जिससे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टोकन्स जनरेट होते हैं बिना कंटिन्यूअस ट्रैकिंग के। आपके रियलाइज करने से पहले ही उस सिंगल यूजर सेशन की कॉस्ट $5 हो सकती है। इसे सॉल्व करने के लिए हम एक डायनेमिक कॉस्ट ट्रैकिंग मिडलवेयर बिल्ड करते हैं। यह कंपोनेंट पर सेशन और पर यूजर दोनों लेवल्स पर रियल टाइम में क्यूमुलेटिव फाइनेंशियल स्पेंड को ट्रैक करता है। चैप्टर 10 सेफ्टी कॉलबैक्स और फॉलबैक हैंडलिंग से वापस कनेक्ट करते हुए, जब कोई सेशन एक प्रीडिफाइंड फाइंड फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड यूजर सेशन के लिए $0.10, तो मिडलवेयर सब्सिक्वेंट टर्न्स के लिए टारगेट LLM मॉडल को जेमिनी 1.5 प्रो से ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड करके जेमिनी 1.5 फ्लैश कर देता है। अगर स्पेंड एक हार्ड सीलिंग को ब्रीच करता है, फॉर एग्जांपल $0.50, तो सिस्टम एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट कर देता है और एक ह्यूमन इन द लूप HITL अप्रूवल इवेंट या सेफ्टी रिजेक्शन कॉलबैक ट्रिगर करता है। यह फ्लोचार्ट सेशन स्पेंडिंग के बेसिस पर इनकमिंग एजेंट रिक्वेस्ट्स को रूट करने के लिए एक कॉस्ट ट्रैकिंग मिडिलवेयर सिस्टम को इलस्ट्रेट करता है। जब कोई रिक्वेस्ट रिसीव होती है तो सिस्टम करंट सेशन कॉस्ट को डिफाइंड थ्रेशहोल्ड्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट करता है।
अगर स्पेंडिंग सॉफ्ट लिमिट से नीचे है तो सिस्टम प्राइमरी हाई परफॉर्मेंस मॉडल को रन करता है। अगर स्पेंडिंग सॉफ्ट लिमिट को मीट या एक्सीड करती है तो ये बजट सेव करने के लिए रिक्वेस्ट को एक चीपर फॉलबैक मॉडल पर डायनेमिकली रूट करता है। अगर स्पेंडिंग हार्ड लिमिट को रीच या एक्सीड करती है तो सिस्टम एक ह्यूमन इन द लूप एस्केलेशन को ट्रिगर करता है या एक सॉफ्ट हॉल्ट इनिशिएट करता है। यहां हमारे फाइनेंशियल गवर्नेंस इंजन का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन है। यह स्क्रिप्ट लैंग्वेज मॉडल एपीआई कॉल्स के लिए एक कॉस्ट ट्रैकिंग और बजट मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करती है। यह इनपुट, आउटपुट और कैश टोकन्स के बेसिस पर डिफरेंट मॉडल्स के लिए प्राइसिंग रेट्स डिफाइन करती है। सेंट्रल मिडलवेयर यूजर्स और सेशंस के लिए क्यूम्युलेटिव स्पेंडिंग ट्रैक करता है और बजट लिमिट्स को एनफोर्स करता है। अगर कोई सेशन सॉफ्ट बजट लिमिट को एक्सीड करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट्स को एक ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल पर रूट कर देता है। अगर हार्ड बजट लिमिट ब्रीच होती है तो ये मॉडल को डाउनग्रेड कर देता है और प्रोसीड करने से पहले ह्यूमन ऑथराइजेशन के लिए सेशन को फ्लैग कर देता है। एंड टू एंड सिमुलेशन, लिमिटर और गवर्नेंस को एक साथ लाना। अब आइए देखते हैं कि एक रियलिस्टिक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में हमारा टोकन बकेट लिमिटर, डायनेमिक कॉस्ट ट्रैकर और फॉलबैक मैकेनिज्म एक साथ कैसे काम करते हैं। ये एसिंक्रोनस प्रोग्राम कॉस्ट्स और रेट लिमिट्स को मैनेज करते हुए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के साथ मल्टी टर्न कन्वर्सेशन को सिमुलेट करता है। ये रिक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए एक टोकन बकेट, रेट लिमिटर और टोकन यूसेज को ट्रैक करने और बजट लिमिट्स को एनफोर्स करने के लिए एक फाइनेंशियल गवर्नेंस सिस्टम का यूज करता है। हर टर्न के लिए सिस्टम एप्रोप्रिएट मॉडल रूट डिटरमिन करता है, चेक करता है कि क्या बजट सीलिंग रीच हो गई है ताकि ह्यूमन अप्रूवल के लिए प्रॉम्प्ट किया जा सके। रेट लिमिटर के अंडर रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करता है और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है। जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो देखें कि सिस्टम कैसे सीमलेसली ट्रांजिशन करता है। टर्न 1 और 2 में एजेंट जेमिनी 1.5 प्रो पर रन करता है और कॉस्ट्स एक्यूमुलेट होती हैं। टर्न 3 में क्यूमुलेटिव स्पेंड $0.05 की सॉफ्ट लिमिट को ब्रीच करता है। मिडलवेयर ऑटोमेटिकली मॉडल को जेमिनी 1.5 फ्लैश पर स्विच कर देता है, जिससे ऑनगोइंग टर्न कॉस्ट्स 90% से ज़्यादा ड्रॉप हो जाती हैं। टर्न 5 में अगर क्यूमुलेटिव स्पेंड $0.15 की हार्ड लिमिट को हिट करता है तो एग्जीक्यूशन ग्रेसफुली हॉल्ट हो जाता है और ह्यूमन इन द लूप ऑथराइजेशन की रिक्वेस्ट करता है। सेक्शन ब्रेक, कनेक्टिंग द डॉट्स, बिल्डिंग अ हार्डन्ड प्रोडक्शन फाउंडेशन। एक गहरी सांस लीजिए और देखिए कि हमने बुक के इन मिडल चैप्टर्स में क्या क्या असेंबल किया है। फाइनेंशियल गवर्नेंस वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक रोबस्ट प्रोडक्शन सिस्टम का फाइनल पिलर है। कॉन्टेक्स्ट कैशिंग रॉ इनपुट ओवरहेड को कम करता है। लेटेंसी ट्यूनिंग रियल टाइम रिस्पॉन्स को स्पीड अप करती है। टोकन प्रूनिंग, ओल्ड चैट हिस्ट्रीज को ट्रिम करके और टूल रिटर्न्स को ट्रंकेट करके प्रॉम्प्ट्स को टाइट रखता है। कॉस्ट मॉडलिंग और रेट लिमिटिंग आपके स्मार्ट ग्रिड मैनेजर की तरह काम करते हैं, जो डाउनस्ट्रीम एपीआई को 4429 आउटेजेस से बचाते हैं और आपके क्लाउड बजट को कैटास्ट्रोफिक रनअवेज से प्रोटेक्ट करते हैं। टेलीमेट्री द्वारा आपके टोकन्स को ट्रैक करने, सीक्रेट मैनेजर द्वारा आपकी एपीआई कीज को सिक्योर रखने, क्लाउड रन द्वारा आपके कंटेनर स्केलिंग को मैनेज करने, सेफ्टी कॉलबैक्स द्वारा एज केसेज को हैंडल करने और कॉस्ट मॉडलिंग मिडलवेयर द्वारा आपके फाइनेंशियल ट्रैफिक को गवर्न करने के साथ आपका एजेंट प्लेटफॉर्म अब सिर्फ एक ब्रिटल स्क्रिप्ट नहीं रह गया है, यह एक रेजिलिएंट एंटरप्राइज सिस्टम है। अब जब हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डन कर लिया है, चैप्टर 17 में हम अपनी बनाई हुई हर चीज को लेकर स्क्रैच से एक फुल एंड टू एंड मल्टी एजेंट प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। अपना एडिटर रेडी कर लीजिए।